राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा राइट है? क्या ये फंडामेंटल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या स्टैट्यूटरी राइट्स हैं? तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, फंडामेंटल राइट, प्रॉपर्टी राइट जो है, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था। उसके बाद इस राइट को अमेंड करके इसको कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे आर्टिकल में डाला गया। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट तो नहीं है, बट स्टिल ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और इसके साथ ही ये वाली जो स्टेटमेंट दी सुप्रीम कोर्ट ने, इसके साथ इसे एक्सप्लेन किया। इस केस का नाम है हरे कृष्णा मंदिर ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो आज हम राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में ये सारे फैक्ट और की पॉइंट्स को जानेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी आखिर कौन सा राइट है और क्यों है और इसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस। सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी है इंडिया में, ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को, तो राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ फंडामेंटल राइट रखा गया था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज F में और आर्टिकल 31 के पार्ट 3 में। तो यहाँ से फंडामेंटल राइट इनमें रखा गया था और आर्टिकल 31 पार्ट 3 में इसे इन्फोर्सेबल राइट बनाया गया था। जैसे कि हम जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सभी इन्फोर्सेबल होते हैं, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, और इनकी इन्फोर्सेबिलिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास रिट पावर भी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिट पावर्स होती हैं वो आर्टिकल 32 में होती हैं और हाई कोर्ट में जिसके पास होती है वो 226 में होती है। तो यहाँ पे अब जैसे कि अब इसके बाद जब राइट टू प्रॉपर्टी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ फंडामेंटल राइट बनाया गया, तो एक डिकेड में 10 साल के टाइम पीरियड में ही इसके इफेक्ट्स दिखने लगे और इसके लॉस सामने आने लगे। तो ये देखा जाने लगा कि जो फंडामेंटल राइट है ये ग्रेट इम्पेडिमेंट है इन यूरेशिंग और जस्ट सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर एंड अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट व्हेन ए स्टेट वाज टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पस, पर्टिकुलर एक्सपेंशन ऑफ रोड, रेल रोड इंडस्ट्रीज। तो जैसे कि स्टेट को यहाँ पे कई बार प्राइवेट प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है, तो रेल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए और भी काफ़ी सारे पब्लिक पर्पस के लिए ऐसी ज़रूरत कई बार होती है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की यूज़ करने की ज़रूरत है। ऐसे में लोगों के पास फंडामेंटल राइट, जो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट की तरह था, तो यहाँ पे काफ़ी सारे काम जो है वो रुक गए थे। तो इसकी वजह से ये ज़रूरत हुई कि राइट टू प्रॉपर्टी को हमें यहाँ से फंडामेंटल राइट से हटाना चाहिए। और इसके साथ ही इन सभी सिचुएशंस के बाद पार्लियामेंट ने 44th अमेंडमेंट एक्ट पास किया और उसके अंदर जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे हटा दिया गया और उसे हटाने के बाद आर्टिकल 300 क्लॉज A यहाँ पे उसमें इसको राइट टू प्रॉपर्टी को रखा गया। और इसके साथ ही हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट एक और केस में दी गई है और उस जजमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहा है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि राइट टू प्रॉपर्टी इज अ ह्यूमन राइट। राइट टू प्रॉपर्टी एक ह्यूमन राइट है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300 क्लॉज A, और इसके साथ ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो कि आर्टिकल 300 क्लॉज A में गिवन है, बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इट इज़ इंडीड अ स्टैट्यूटरी राइट्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इंडीड अ स्टैट्यूटरी राइट बट ईच एंड एवरी क्लेम ऑफ प्रॉपर्टी वुड नॉट बी प्रॉपर्टी राइट।
तो यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट को फंडामेंटल राइट से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किया गया और उसके यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड्स उसको भी चेंज किया गया कि कौन कौन से जो क्लेम्स हैं वो प्रॉपर्टी राइट में फॉल करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस केस में जो यहाँ पे हरी ट्रस्ट वाला केस था, इस केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट में हर चीज को एक्सप्लेन करते हुए क्या स्टेटमेंट दी। सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट थी जो ट्रस्ट की थी उसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, द बेंच ऑफ जस्टिस इंदु मल्होत्रा एंड इंदिरा बनर्जी हैज रिट्रेटेड दैट while right to property is no longer a fundamental right, as under Part 3 of the Constitution, it still enjoys constitutional protection and a constitutional right. और इसके बावजूद इसे एक constitutional protection provide है और ये constitutional right भी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ये फंडामेंटल राइट नहीं है बट एक क्या है, एक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये कोर्ट ने जो है एक और केस में ऑब्जर्व करते हुए इसे एक्सप्लेन किया कि उस केस का नाम है विमलाबेन अजीत भाई पटेल वर्सेस वत्स्याबेन अशोक भाई पटेल एंड अदर्स। तो इसमें ये बोला कोर्ट ने कि इन द व्यू ऑफ मैंडेट ऑफ आर्टिकल 300 of the Constitution of India, no person is to be deprived of his property save by the authority of law. तो इन केस यहाँ पे अगर कोई स्टेट किसी पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेना चाहता है तो ऐसे कंडीशन में अब जबकि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं रहा, तो ऐसे केस में ऐसा नहीं है कि उसके सारे राइट्स जो हैं वो डिप्राइव हो जाएंगे। तो इसको और एक्सप्लेन करते हुए कोर्ट ने कहा कि इसको हरि सिंह मंदिर ट्रस्ट वाले केस में एक्सप्लेन करते हुए कहा, सबसे पहले तो यहाँ पे इस केस में अगर हम देखते हैं तो इस केस में जो रोड के ऊपर ये बात हुई थी कि हरे कृष्णा मंदिर ट्रस्ट, इसमें हाई कोर्ट ने कहा था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 88 यहाँ पे क्या है कि हरे कृष्णा मंदिर ट्रस्ट जो है यहाँ पे इनका राइट नहीं बनता। तो इसी में इसके फैक्ट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये जानना इम्पोर्टेंट है इसमें कि प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी का राइट होगा कौन सा या नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं, इसमें इस एक्ट के थ्रू हमें पढ़ना है कि इसमें जो प्रॉपर्टी है वो ये बोला कि हरे कृष्णा मंदिर ट्रस्ट पे जाएगी, क्योंकि इनकेस अगर कोई मान लीजिए ये आपकी लैंड है और इसमें से गवर्नमेंट इतने आपका एरिया ले लेती है तो गवर्नमेंट या कोई स्टेट या कोई अथॉरिटी आपका इतना पार्ट यूज कर रही है तो वो उसके बदले में आपको पे करेगी। तो इससे रिलेटेड इसमें था और सुप्रीम कोर्ट ने ये हरे कृष्ण मंदिर ट्रस्ट के फेवर में फैसला सुनाया। और इसके साथ यहाँ पे जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए आर्टिकल 300 को जो है वो एक्सप्लेन किया कि द जजमेंट एलिब्रेट्स दैट आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन embodies a doctrine of eminent domain consisting of two parts: possession of the property by the state in the public interest and payment of compensation for the same। तो इन केस यहाँ पे आपको जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो प्रोटेक्टेड है। इन केस यहाँ पे क्या होगा, ये आपका राइट कैसे फॉल करेगा कि अगर इसमें इसको टू पार्ट्स में क्या किया है, एलिब्रेट किया है कि अगर आपके प्रॉपर्टी को कोई स्टेट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट या किसी भी पर्पज से यूज करती है, उसका पोजीशन लेती है, तो उसके साथ ही आपको कंपनसेशन भी मिलेगा और वो कंपनसेशन आपकी उस प्रॉपर्टी के इक्वल बेस पर होगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे जब पब्लिक पर्पस के लिए ली गई है, ये वही बात हम यहाँ पे थोड़ी रिपीट हो रही है कि कंपनसेशन मिलेगा आपको। तो इसके साथ ही यहाँ पे कोर्ट ने एक लाइन और क्या की है, एक्सप्लेन की है, इवन दो द राइट टू क्लेम कंपनसेशन और द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट
to pay compensation to a person who is deprived of his property is not expressly provided in आर्टिकल 300। ये ऐसे आर्टिकल 300 क्लॉज ए में प्रोवाइडेड नहीं है, बट इट इज इनबिल्ट इन द आर्टिकल, और ये इसमें स्टार्टिंग से है। जरूरत नहीं है कि ये इसमें प्रोवाइड किया जाए, कुछ चीजें इनबिल्ट होती हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी वो इसमें गिवन है, और स्टेट ये नहीं कह सकता कि पब्लिक पर्पज से है तो हम कंपनसेशन नहीं देंगे। तो इस आर्टिकल 300 क्लॉज ये डायरेक्टली अगर ना भी मेंशन करता हो, बट इनडायरेक्टली इट सेज कि अगर स्टेट भी किसी पर्सन की पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी का यूज करती है तो स्टेट उसे क्या देगी, कंपनसेशन देगी। तो इसके साथ ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई कोर्ट की जो रेट पावर है आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसको एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे यही बोला है कि सुप्रीम कोर्ट इन केसेस में भी रिट को जो है वो यहाँ पे इशू करने की पावर रखती है, बट यहाँ पे उनकी ये ड्यूटी है कि वो उन पावर को एक्सरसाइज करे जहाँ पे स्टेट जो है, जब कोई स्टेट या कोई गवर्नमेंट या कोई पब्लिक अथॉरिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने से चूक जाती है या उनको पूरा नहीं करती या गलत तरह से करती है, तो वो यहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज कर सकती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, सी यू इन